QTV। नमस्कार, आप देख रहे हैं QTV उत्तर प्रदेश। दरअसल आपको बताते चलें कि खबर मेरठ से है, जहां पति पत्नी की डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। असुर वेब सीरीज देखकर बनाई लूट की योजना। डबल मर्डर करने वाले डबल आरोपी LLB के छात्र गिरफ्तार। 2 साल से बना रहे थे लूट की योजना। सर्दी गर्मी में आने वाले हर व्यक्ति की रेकी की थी। 20 बार घटना करने से पहले रेकी भागने के लिए कैंट क्षेत्र का एरिया चुना, जहां कैमरे कम थे। यूट्यूब पर देखकर बाइक के नंबर प्लेट बदली गई। ग्लव्स, मास्क, हेलमेट का प्रयोग लूट में किया गया। तिजोरी काटने के लिए प्रैक्टिस हुए ग्राइंड भी खरीदा। किराए पर कमरा लेने के बहाने आरोपी ने अंदर भी की थी रैगिंग। पुलिस की 8 टीमें लगी थी घटना की खुलासा करने के लिए। लूट करते समय हुआ व्यापारी और पत्नी का मर्डर। डबल मर्डर से व्यापारी में था रोष। 48 घंटे में पुलिस ने किया घटना का खुलासा। 100% लूट का मामला बरामद किया गया। मेरठ से मुकेश ठाकुर की खास रिपोर्ट। जो गोली है, पहली गोली वो छिटक कर जो है वो उनके जो पति हैं, जो बुजुर्ग वहाँ पे सो रहे थे, उनके लग गई। फिर दूसरी गोली जो है वो इसके द्वारा, जब वहाँ पे महिला के द्वारा हल्ला मचाया गया, आवाज़ की गई, तो उसके द्वारा फिर दूसरी गोली भी उनके मारी गई, तो उनके हाथ में लगी। और सर, ये आपने ये बताया कि इन्होंने पूरे एरिया में चलते रहे, पूरे दिन घूमते रहे। कितने ऐसे एरिया तक घूमते रहे, और क्या है कि इन्होंने क्या अपना आभूषण या जो भी कहते हैं कपड़े वगैरह चेंज करे थे? हाँ, ये इनके द्वारा ये बताया, पिछले दिसंबर जनवरी में जब सर्दियों का महीना था, तो उस वक्त इन्होंने काफ़ी अधिक रेकी की थी। हर मंडे को ये आके जो एक युवक है, प्रियंक शर्मा, ये आके वहाँ पर आसपास में बैठा करता था। धूप सेकने के बहाने पूरे दिन भर वहाँ पे देखता रहता था कि क्या हो रहा है। और इसके अलावा ये जो कपड़े थे, कपड़े इन्होंने पहने। घटना के बाद वो कपड़े इन्होंने बदल दिए थे अपने घर जाके। कितने CCTV की मदद ली गई इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा? ये 500 से अधिक CCTV पूरे रास्ते के देखे गए, और पुलिस को चकमा देने के लिए इन्होंने बीच में जो रास्ता है आने और जाने के बीच में सीधा रास्ता नहीं लेकर कैंट क्षेत्र से गए, जिससे कि ये ट्रेस ना हो पाए। उसके बाद ये मेरठ कैंट के अंदर चले गए। वहाँ से फिर ये हनुमान चौक, जली कोठी, घंटाघर, वैली बाजार, गौरीपुरा, और फिर घटनास्थल पहुंचे। घटना करने के बाद वापस धोखा देने के लिए वापस गौरीपुरा गए, वहाँ से ब्रह्मपुरी, फिर ये मास्टर कॉलोनी माधवपुरम, वहाँ से फिर दिल्ली चुंगी, वहाँ से बेरीपुरा, टीपी नगर, मलियाना, बागपत फ्लाईओवर और बाईपास गए। बाईपास पे इन्होंने जो सामान था थोड़ी देर के लिए वहाँ छुपाया, और उसके बाद ये फिर अलग अलग हो गए पुलिस को धोखा देने के लिए, पुलिस उनको पकड़ ना पाए। और वहाँ से वापस ये खडौली रोहटा होते हुए एक आदमी मोटरसाइकिल से अंदर आया और एक आदमी ई रिक्शा से अलग अलग हो गए, ताकि ये इनके ऊपर कोई शक ना हो। और फिर ये डिग्गी चौराहा, फिर प्रेमपुरी पे वापस आ गए। तो काफ़ी लंबा रूट, जो सामान्यतः जो 500 मीटर की दूरी है उसको 2-3 किलोमीटर घुमा के इस तरह से इन्होंने ट्रेवर्स किया कि जिससे कि किसी को इस पर शक ना हो, और ये किसी भी कैमरे में कोई ऐसा कैमरा निकल जाए जिसमें ये ट्रेस ना हो, और पुलिस फिर अपना रास्ता इसमें भटक जाए। तो काफ़ी अथक प्रयास के बाद ये 40 लोगों से अधिक की टीम ने कार्य किया और इनको दोनों को गिरफ्तार किया, और काफ़ी ये जघन्य अपराध इनके द्वारा किया गया। और जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, दुर्भाग्यपूर्ण उनकी दोनों की इसमें घटना में मृत्यु हुई थी। नहीं, इनको पहचाना नहीं था, लेकिन घटना से एक दिन पहले इनमें से एक जो युवक है वो घर में आया था। उनके द्वारा जो बुजुर्ग महिला हैं उनसे कहा था कि मैं जो कोई कमरा है अगर किराए पे मैं लेना चाहता हूँ, तो घर में रेकी करने के लिए कि अंदर क्या स्थिति है। वो घर के एक दिन पहले घर के अंदर भी एक लड़का इसमें से आया था। इसलिए इन्होंने जो घर के अंदर उसे एक ही कमरे के अंदर लूटपाट करी है, इन्हें मालूम था कि उसी हाँ, ये इसमें जो घर के अंदर 5-6 कमरे हैं, उसमें से एक कमरे में जो बड़े बेटे रह रहे थे, बड़े बेटे के कमरे में भी गए। वहाँ पे एक अंदर एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम को भी देखा तो वहाँ कोई सामान नहीं मिला, लेकिन एक कमरा इनका था जो बंद था, उसमें चाबी लगी हुई थी। जो बड़े बेटे और उनकी पत्नी मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी, उस कमरे में चाबी लगी हुई थी। तो इनको ये लगा कि और कमरे में नहीं, कोई सामान दिखा नहीं, लेकिन उस कमरे में जब बंद इनको लगा तो इनको लगा कि इसके अंदर जरूर सामान होगा, और वही सामान ग्राइंडर भी ये साथ में लेके गए थे। इन्होंने दरवाज़ा काटने का प्रयास किया, लेकिन वो कटा नहीं। तो इन्होंने फिर दूसरे उस कमरे का एक और दरवाज़ा है, तो उसको धक्का देके इन्होंने खोला, तो चटकनी उसकी टूट गई, और अंदर जाके फिर इन्होंने जो सामान का जो वैल्यूएशन है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो सामान है पूरा, क्योंकि ये सामान को बेच नहीं पाए थे, सामान इनके पास ही घर में रखा हुआ था, तो पूरा सामान जो आभूषण है वो सारे के सारे इसमें बरामद हुए हैं। इसमें एक सवाल ये है कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई है, जिसमें सोशल साइट है, वेब सीरीज है, उनका इस्तेमाल होता है, और उसके बावजूद भी क्या पुलिस की तरफ से आपने कहा कि जैसे यूट्यूब था उसमें ग्राइंडर देखा किस तरह से काटा जाएगा, असुर वेब सीरीज देखी, तो ये जो तमाम सोशल साइट है जो लगातार अपराधों को बढ़ावा दे रही है। प्रेमपुरी से ही आए हैं, और प्रेमपुरी में ही घटना के बाद ये गए। और प्रेमपुरी जो वहाँ मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे फिर पुलिस के द्वारा हमारी जो जितनी टीमें थी, हमने पूरी टीमें वहाँ पे लगा दी, और हर घर में जाकर जब सर्च करना शुरू किया तो उसमें पता चला कि 2 युवक
वहाँ पे हैं, और जो ये इनका अपना एक युवक का अपना ही मकान है, एक पड़ोसी है वहाँ पे, इनके द्वारा ये घटना की गई है। और जो हमने इनको जब गिरफ्तार किया उसके बाद घर में इनका जो आभूषण जो लूटे गए थे वो भी मिले, साथ में जो कपड़े उस दिन घटना के वक्त इन्होंने पहने थे वो भी मिले, साथ में जो हेलमेट या मोटरसाइकिल और जो फर्जी नंबर प्लेट इन्होंने लगाई थी वो भी मिली। जितने भी जिस चीज़ से इन्होंने घटना की थी, जो 32 बोर की जो देसी पिस्टल है वो भी मिली जिससे इन्होंने गोली चलाई थी। इसके अलावा चाकू जो इन्होंने प्रयोग किया गया, और साथ में जो सामान था वो भी यहाँ पे बरामद हुआ। तो ये जो पूरी घटना है इसका अनावरण इसमें किया गया है। और ये जो दोनों अभियुक्त हैं, इसमें प्रियांक शर्मा, जैसा कि आपको जानकारी हो गई होगी, इसमें प्रियांक शर्मा ये प्रेमपुरी वहीं का रहने वाला है और ये LLB 3rd ईयर का छात्र है मेरठ कॉलेज में, और ये इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दूसरा जो यश शर्मा है ये भी इसका पड़ोसी है वहाँ पे, और इसका ये 8वीं पास है और ये एक बैटरी की दुकान पे काम करता था और साथ में ये काम करते थे। मुख्य बात ये कि इसमें जो मास्टरमाइंड है इसमें प्रियांक शर्मा, जो LLB की 3य वर्ष का छात्र है, इसने 2020 से लूट की योजना बना रखी थी कि मैं 2020 में इसने एक असुर वेब सीरीज़ देखी थी और उसके बाद कुछ वेब सीरीज़ देखी। इसको ये मन में आया कि मेरे पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। और इसने सोचा कि मैं कम से कम मुझे लूट करके 10-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, उससे मैं अपना कोई अन्य कार्य शुरू करूँगा। तो ये 2020 से इसने अपने दिमाग में लूट की योजना बनाई थी और उसके लिए लगातार हर क्षेत्र में मोटरसाइकिल से खुद ही जाता था और ऐसे घर का चिन्हीकरण करने का इसने प्रयास किया, जो घर एकदम ऐसा हो जो देखने से बाहर से अच्छा लगता हो, मतलब जिसमें इनको लगता हो कि अच्छी संपत्ति इनको अंदर मिल सकती है। और साथ ही साथ इनको ऐसा भी हो सकता है कि घर में कम से कम सदस्य उसमें रहते हैं और बहुत आसानी से घर के अंदर प्रवेश पा सकते हैं। तो इनके द्वारा जब ये पिछले 8-10 महीने से इसने लगातार उस रोड पे जब ये घूमता था, इसने देखा कि एक घर है और इस घर का जो गेट है वो सुबह जब खुलता है तो उसके बाद बंद नहीं होता है, वो गेट खुला ही रहता है। और घर की जो भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि अगर वो बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो अंदर का बेडरूम दिखता है, मतलब उतना लंबा उसमें जगह है कि अगर बाहर से कोई आदमी देखे तो अंदर तक का पूरा दिखता है कि क्या गतिविधि उसमें चल रही है। तो इसने अपनी पूछताछ में ये बताया कि कम से कम 50 बार वो उस घर के आसपास पूरे दिन भर रहता था। मतलब ये इससे कैसे बचा जाए, ऐसे इन्होंने कुछ वीडियोस देखे कि भाई ग्लव्स पहना जाए या फिर हेलमेट लगाया जाए या कैसे जाया जाए, तो वो चीज़ें इन्होंने कुछ वीडियोस के माध्यम से देखी। तो उनके बारे में अभी और गहनता से पूछताछ करके उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए अभी हम करेंगे। सर, एक समाज तरीके से इन्होंने 3 साल तक एक प्लानिंग की, बाकायदा 50 बार वो गए, उन्होंने मोबाइल तक इस्तेमाल नहीं किया, तो पुलिस ने उसको किस तरीके से ब्रेकआउट किया, क्योंकि वो एक अंधी घटना थी जिस तरीके से 3 साल तक उन्होंने एक हाँ, ये इनमें से जो एक युवक प्रियांक शर्मा है, इसके द्वारा 2020 से ही ये लूट का योजना बनाई जा रही थी और इसमें ये काफ़ी अधिक समय इन्होंने पूरा रेकी में इतना समय इन्होंने लगाया कि लगभग 1 साल से ये रेकी कर रहे थे आसपास की कि कोई ऐसा घर चिन्हित करें। और पिछले नवंबर-दिसंबर से तो उस घर के आसपास, उसी घर के आसपास ये मतलब काफ़ी टाइम में इन्होंने गुजारा उसके और पूरी दिनचर्या को रीड किया। इसमें जो है हाँ इनको इसमें CCTV के माध्यम से, इसमें दोनों चीज़ें मुख्यतः, इसमें जो मुख्य जो रोल आया वो CCTV के माध्यम से, क्योंकि ये जिन भी रास्तों पे गए तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कैमरा मिला जिसके माध्यम से ट्रेस हो पाए। भले ही बीच में कुछ ऐसा समय आया जब ये कैंट के अंदर गए तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन उसके बाद फिर वापस जब ये निकल रहे थे तो उसमें CCTV के माध्यम से ये ट्रेस हो पाए और उसके बाद इनकी ये अनावरण हो पाया। हाँ, इसमें ये जब इसमें जब ये घटना इन्होंने की, घटना के बाद ये जब बाईपास पे गए तो बाईपास पे कुछ देर के लिए एक लड़का वहीं पे उतर गया और वो फिर बाद में ई रिक्शा से आया। जो दूसरा लड़का जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो वापस घर आया, घर आके उसने अपने कपड़े उतार दिए, जो काले कपड़े पहने थे वो उसने उतार दिए और उसके बाद फिर ये वापस वहाँ पे बाईपास प्रियांक शर्मा के द्वारा 500 के आसपास CCTV देखी गई है लगातार इसमें पूरा हर क्षेत्र, क्योंकि मैंने आपको जो क्षेत्र बताया ये काफ़ी लंबा क्षेत्र था, तो पूरे क्षेत्र में हाँ इसमें इन्होंने घटना तो नहीं, लेकिन इसने इनके द्वारा बताया कि 2020 में असुर वेब सीरीज आई थी और एक और गैंग ऑफ वासेपुर आई थी। तो ये 2-3 वेब सीरीज देख के इन्होंने लूट का और इस तरह की चीजें गैंग्स ऑफ वासेपुर। सर, ये लगातार 50 बार वहाँ बैठे, 6 महीने 3 साल से रेकी करे थे, पुलिस को कुछ नहीं पता चला। तो भाई इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ये जब ये वहाँ पे एक सामान्य आदमी की तरह वहाँ पे घूमते थे और ये LLB के स्टूडेंट है। एक सामान्य ये है कि मतलब
यहाँ लंबे समय से लोग रेकी कर रहे थे, आखिर से सॉफ्ट कॉर्नर में क्या नजर आया कि मतलब पूरा शहर हाँ, छोटे इसमें चौक दो में तीन नजदीक चीज़ें है। इनको नजर आई कि क्योंकि ये इनके जो मामा की दुकान है वो पड़ोस में थी, तो ये उस क्षेत्र से वाकिफ थे। ये जो प्रियांक शर्मा के मामा की दुकान पड़ोस में उधर है, उसी रोड पे है ये जो आपकी। इसके लोगों को हाँ, संदेह नहीं और हुआ ये कि घूमते हाँ, उसके बाद ये वहाँ पे सामान्य तौर मोटरसाइकिल से आते जाते थे, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ रहती है तो ये पता करना मुश्किल रहता है कि कौन वहाँ पे किस नीयत से आ रहा है। उसके अलावा ये जो घर है, ये घर इसका जो ये बताया गया गेट जो है ये सुबह एक बार खुल गया तो फिर बंद नहीं होता था, ये गेट खुला हुआ रहता था और इसमें इनके घर के जो लोग हैं, चाहे नौकर चाकर हैं या दूध वाले हैं, ये सामान्यतः सीधे अंदर प्रवेश कर जाते थे, कोई इनको रोक टोक नहीं होती थी। तो ये इनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया। साथ में जो घर था वो थोड़ा अच्छा था, इनको लगा कि घर के अंदर अच्छा सामान इनको मिल जाएगा। दोनों ही चीज़ें इनको भारत से देखी गई। बाइक ये बता दीजिए किस मूवी को देख के किस एडीजी सर के द्वारा इसमें 1 लाख रुपए का इनाम टीम को दिया गया है और ये जो दोनों अभियुक्त बाकी उसमें ये पूरे दिन भर घर के बाहर बैठा रहता था और सोमवार को मार्केट बंद होता है तो उस दिन ये दुकानों के बाहर बैठ के और धूप सेकने के बहाने वहीं बैठ के देखता रहता था कौन सुबह घर से आ रहा है, कितने बजे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो पूरी गतिविधि, पूरी दिनचर्या घर वालों के बारे में, कब आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूल कब जा रहे हैं, अपने व्यवसाय करने कब जा रहे हैं, वापस कब आ रहे हैं, घर में कौन रहता है, घर में कितने लोग काम कार्य कर रहे हैं, तो सारी जानकारी इसने जुटा ली थी और 50 से अधिक बार इसने फुल टाइम पूरे दिन भर वहाँ पर रहा था। इसके अलावा इसने बताया कि जिस रूट पे ये घटना करने से पहले आए और घटना करने के बाद का उसमें 20 बार इन्होंने 20 से अधिक बार मोटरसाइकिल दौड़ा के देख ली थी कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, कितना टाइम लगता है और कितने बजे वो जो बड़े बेटे और उनकी पत्नी कितने बजे सुबह 7, सवा 7 के आसपास निकलती हैं, कहाँ से क्रॉस करती हैं, कहाँ पे जाती हैं। तो पूरा इन्होंने उनकी दिनचर्या, पूरा समय और अपने रूट का पूरा रिहर्सल इन्होंने 20 से अधिक बार उसमें किया था। और पुलिस को धोखा देने के लिए कि पुलिस हमको ना पकड़ पाए, इसके लिए इन्होंने पिछले 1 साल से ये योजना बना रहे थे कि कैसे हम जब घर चलेंगे तो प्रेमपुरी से, लेकिन इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए कैंट क्षेत्र में गए। इनको लगा कि कैंट क्षेत्र के अंदर कैमरे बहुत कम होते हैं और हम कैंट क्षेत्र के अंदर पूरा काफ़ी चक्कर लगाएंगे और किसी ऐसे रास्ते से निकलेंगे तो पुलिस हमको ट्रेस नहीं कर पाएगी, हमें वहाँ पे CCTV कैमरे में हम पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद ये जब प्रेमपुरी से निकले, प्रेमपुरी से आपको बताते हैं कि इसमें जो